वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1378 रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें दिया गया है दो टेबल्स, एक है एम्प्लॉयज़ जिसमें कॉलम नेम है आईडी और नेम। आईडी प्राइमरी की है, इसका मतलब वो यूनिक वैल्यूज़ होगा, और हर रो एक आईडी और एक एम्प्लॉय का नेम कंटेन करेगा। और दूसरा टेबल है एम्प्लॉय यू एंड आई जिसमें एक आईडी है और एक यूनिक आईडी है, और इसमें आईडी और यूनिक आईडी का कॉम्बिनेशन एक प्राइमरी की है, तो इसमें हर रो एक यूनिक रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, तो जो पहला टेबल है एम्प्लॉय, उसका जो आईडी है और दूसरा एम्प्लॉय यूनिक जो टेबल है उसका आईडी है वो सेम होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूज़र। इफ़ अ यूज़र डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी रिप्लेस जस्ट शो नल। इसका मतलब हमें यूनिक आईडी और नेम शो करना है हर एक यूज़र का, और जिस यूज़र का यूनिक आईडी नहीं है उसके जगह पे हमें नल दिखाना है। रिटर्न द रिज़ल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर, ऑर्डरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ देखते हैं जो इनपुट है उसमें एम्प्लॉयज़ के टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और हमारा जो एम्प्लॉय यूनिक टेबल है इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ 3, 11 और 90, ये देखिए 3, 11 और 90 यहाँ आईडी से मैच कर रहा है, इसका मतलब यूनिक आईडी 1, 2, 3 है। और बाकी जो 2 रिकॉर्ड्स हैं 1 और 7, इसका यूनिक आईडी है नहीं, इसका मतलब इनके केस में, एलिस और बॉब के केस में हमें नल दिखाना होगा। और आउटपुट में देखिए एलिस और बॉब में नल है, बाकी के में 1, 2, 3 करके है। तो देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लिखना होगा हमें एक सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट। अब ये देखिए कि यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, तो 2 टेबल्स का मतलब हमें कुछ जॉइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले लिखते हैं एम्प्लॉई। ठीक है, और इसका हम एलियास दे देते हैं एम्प्लॉई का ई। उसके बाद हम लिखते हैं एम्प्लॉई यूनिक, उसका हम एलियास दे देते हैं यू। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हमें देखना है कि हमें एम्प्लॉयज़ टेबल से सारे डेटा चाहिए अगर हमारा जॉइन फेल होता है दूसरी टेबल से भी। यहाँ पे यूनिक टेबल में 3 ही रिकॉर्ड्स हैं, बट एम्प्लॉयज़ में 5 रिकॉर्ड है, और आउटपुट में हमें 5 चाहिए। इसका मतलब हमें एम्प्लॉयज़ का लेफ़्ट जॉइन लगाना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयज़ का सारे डेटा हमारे पास आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट जॉइन एम्प्लॉय यूनिक। अब लेफ़्ट जॉइन हम कैसे लगाते हैं, ऑन करके। ऑन में हमारा क्या है, ई डॉट आई डी इक्वल्स टू यू डॉट आई डी। ठीक है, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा आएगा और जॉइन होगा एम्प्लॉय यूनिक से। अब हमें कॉलम्स में क्या क्या चाहिए था, यूनिक आईडी चाहिए था, और यूनिक आईडी किस टेबल पे है, यूनिक आईडी हमारा यूनिक टेबल पे है। इसका मतलब यू डॉट यूनिक आईडी। और दूसरा क्या चाहिए था, नेम। नेम है एम्प्लॉयज़ टेबल में, तो हमारा ई डॉट नेम। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए एक्सेप्टेड हो गया है। जो हमारा आउटपुट है इसमें देखिए जो एक्सपेक्टेड था उससे मैच हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेरी को समझते हैं एक बार। यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ टेबल का लेफ़्ट जॉइन एम्प्लॉय यूनिक से किया है, और दोनों में हमारा आईडी मैच था, तो आईडी सेम कॉलम था इसलिए हमने आईडी से मैप कर दिया है। और आउटपुट में हमने एम्प्लॉय यूनिक टेबल से आईडी को निकाला है और एम्प्लॉयज़ टेबल से नेम को निकाला है। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों जब भी मैच करेंगे एक दूसरे को, यहाँ देखिए जब 1 मैच करेगा यहाँ के 1 से, और यहाँ पे तो 1 है नहीं, तो वो उसके आईडी को नल बता देगा कि हमारे पास है नहीं। इसी तरीके से 7 भी नल होगा। 11 से जब मैच होगा तो 11 का यूनिक आईडी 2 है, तो 11 में जो मीर है इसका यूनिक आईडी 2 आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए मीर का 2 आ रहा है। तो इसी तरीके से दोनों टेबल का जॉइन है, और लेफ़्ट जॉइन इसीलिए है क्योंकि एम्प्लॉयज़ से हमें सारे डेटा चाहिए थी।
ठीक है, तो अभी इसको सबमिट करते हैं हम। तो देखिए सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया हो। थैंक यू।